क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स ये फंक्शन दे रखा है इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ आर से किस पर जा रहा है, आर पर, यानी कि डोमेन हमारा आर है और को डोमेन भी हमारा आर है। आर यानी कि रियल नंबर्स। एक एकी तथा आच्छादक है। एक एकी तथा आच्छादक का मतलब ये है कि 1 1 और क्या ऑन टू, ठीक है। 1 और ऑन टू हैं जहाँ आर सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि 0 नहीं है, बाकी सभी संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर को एन में बदल दिया जाए, इतना तो तुम्हें बताना है कि 1 और ऑन टू है। फिर आगे उसको बताना है कि यदि आर स्टार को एन में बदल दिया जाए तो सह प्रांत आर डैश ही रहे, सह प्रांत तो आर डैश ही रहे, और इस वाले आर को एन में यानी कि नेचुरल नंबर में बदल दिया जाए तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, यानी कि तो भी क्या ये 1 और ऑन टू होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, जब भी हम 1 बताते हैं तो 1 में मैंने आपको पहले बताया था कि 1 में क्या होता है, एक की इमेज एक पर ही जाए, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये आर हमारा स्टार है, आर स्टार, और ये एक सेट है। डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। ये एक आर स्टार है, ये डोमेन है, डोमेन और ये को डोमेन है, को डोमेन। डोमेन में आर यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव सभी नंबर आ जाएंगे, लेकिन 0 नहीं आएगा। -2 मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं, 1 2 3 है ना, 4 ये सब मान लेते हैं। इसमें भी ऐसे ही मान लेते हैं, 1/2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, है ना। बाकी सभी नंबर आ जाएंगे, इसमें भी 1/3 आ जाएगा, सभी नंबर्स इसमें आ जाएंगे। तो हमें ये बताना है एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है इक्वल टू 1/x, यानी कि यहाँ पर क्या लग रहा है, अगर हम x डालते हैं, एफ एक्स का मतलब ही क्या होता है, एफ एक्स यानी कि बाई बराबर में क्या आएगा, 1/x। अगर आप x बराबर -1 लेते हैं, x बराबर -1 लेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि x की जगह -1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो y इक्वल टू -1 इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर तुम x बराबर 2 लेते हो, x बराबर 2 लोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। तो 1/2 भी इसमें है, यानी कि एक एक एलिमेंट की अपनी अपनी अलग अलग एक ही इमेज है। तो वो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, 1 तो 1 हमने यहाँ तो समझ लिया, इस डायग्राम के थ्रू ये 1 है। अब 1 प्रूव कैसे करते हैं, ये हर स्टेप में आपको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे हमने देख लिया डायग्राम से ये 1 है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, लेट f(x1) बराबर f(x2), यानी कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 क्या है, बराबर हैं। अब जब फंक्शन ऑफ x था तो 1/x, जब फंक्शन ऑफ x1 है तो 1/x1, और फंक्शन ऑफ x2 यानी कि 1/x2। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x1 बराबर x2 आ गया। इसमें क्या लेके चलते हैं हम, फंक्शन ऑफ f(x1) और f(x2) लेके चलते हैं। अगर हम ये दिखा देते हैं कि x1 बराबर x2 आ गया है हमारा, तो वो हमारा एक है कि यानी कि 1 प्रूव हो जाता है। तो हमारा ये फंक्शन जो है वो 1 हो गया, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि ये जो आच्छादक यानी कि ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि बाई में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि खाली रह जाए, यानी कि जिस पर यहाँ से कोई इमेज ना आए। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली रह जाता है बाई में, यानी कि इसको हम बाई मान लेते हैं, ये एक्स है तो बाई है, तो ये एक्स और ये बाई है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, यानी कि सबकी इमेज होनी चाहिए, तब वो हमारा ऑन टू हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा रह गया जो कि किसी की इमेज नहीं बना है, तो वो हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 को ले लीजिए, है ना, तो ये सभी इसकी इमेज बनेंगे। यहाँ पे अगर 1/3 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसकी इमेज 3 बनेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इधर की साइड 1/3, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी की इमेज प्री इमेज नहीं हो, है ना। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, सब पर इमेज आएगी, है ना। तो इसको प्रूव कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें एफ एक्स इक्वल टू 1/x ये दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, तो एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स दे रखा है, हम निकालेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो y इक्वल टू 1/x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y। तो हम ये कह सकते हैं, देखो इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख दो, और जहाँ x है वहाँ y, तो x इक्वल टू
ये जो क्या है, ये x बराबर है, और ये x किसका फंक्शन है, बाई का, तो फंक्शन ऑफ बाई इक्वल टू 1/बाई, और बाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में। तो प्रत्येक r के लिए प्रांत यानी कि डोमेन में x का अस्तित्व है, प्रत्येक बाई के लिए, यानी कि प्रत्येक बाई के लिए r में क्या है, इसका अस्तित्व है। तो f(x) कैसा है, आच्छादक यानी कि ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम क्या करते हैं, बाई हमारा इन टर्म्स ऑफ x दे रखा होता है, हम x इन टर्म्स ऑफ बाई लिखते हैं। अब यहाँ पे तुम कुछ भी डालो, है ना, यहाँ पे कुछ भी डालो वो x में बिलोंग करेगा। यहाँ पे अगर y बराबर तुम 2 डालोगे तो 1/2 x में बिलोंग करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर नहीं करता, तो हम ये कह देते कि आच्छादक नहीं है, यानी कि यहाँ पर सभी एलिमेंट किसी न किसी x का प्रतिबिंब जरूर है, कोई भी यहाँ पर खाली नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा था यदि इस r स्टार को n में बदल दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जो r है उसको हम किस में बदल दें, इस r को हम n में बदल दें, यानी कि नेचुरल नंबर में बदल देते हैं। तब ये बताइए कि ये 1 है, 1 और ऑन टू है कि नहीं है। देखो हमने इसको यहाँ जो r था उसको n में बदल दिया, यानी कि अब यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर ही होंगे, है ना। तो अगर अब हमारे पास फंक्शन तो वही है ना, फंक्शन क्या है हमारा, ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू 1/x ही है, y इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1/1 इक्वल टू 1 ही होता है। तो ठीक है, 1 की इमेज 1 यानी कि एक ही पर जा रही है, एक की इमेज एक ही पर जाए तो वो 1 हो जाता है। 2 रखते हैं तो क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर आए हुए हैं, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, तो इसमें 1/2 भी होगा। तो अगर हम 2 रखते हैं x बराबर 2 तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1/2। तो 2 की इमेज किस पर आ रही है, 1/2 पर। ऐसे ही इसमें प्रत्येक एलिमेंट की इमेज एक पर ही जाएगी, तो इस वजह से ये जो फंक्शन है वो हमारा 1 हो जाता है। और 1 कैसे प्रूव करते हैं, फंक्शन ऑफ x1 बराबर लिखते हैं फंक्शन ऑफ x2 के। 1 प्रूव करने के लिए ध्यान रखना है ना। तो 1/x1 बराबर किसके हो जाएगा, 1/x2 के। तो x1 बराबर किसके आ गया, x2 के। तो ये हमारा यहाँ पे 1 हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो हमारा ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू में हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि इसके किसी की प्रतिबिंब ना बनाओ, यहाँ यानी कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, इस पर सब पर इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर तो है ही नहीं है, तो नेगेटिव नंबर पर किसी की इमेज नहीं आएगी, है ना। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है वो हमारा आच्छादक यानी कि ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है। इसको प्रूव कर कैसे करेंगे, देखो हमने बाई हमें दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x, तो हम क्या लिखेंगे, x इन टर्म्स ऑफ बाई। तो यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 1/बाई। तो यहाँ पे अब तुम बाई रखो, बाई बराबर अगर तुम 2 लेते हो, यहाँ से 2 ले लो बाई बराबर, तो x बराबर क्या 1/2 आएगा। क्या 1/2 इसमें बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, नहीं कर रहा है। तो इस वजह से बाई 2 पर किसी की इमेज नहीं आएगी, इस 2 पर किसी की इमेज नहीं आएगी। इस वजह से ये जो फंक्शन है n नेचुरल नंबर अगर हम बदल देते हैं तो ये ऑन टू नहीं है, 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।